मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी आप देश को संबोधित करें और कहें कि हमारी मातृभूमि ने जिसने भी कब्जा किया है और किया है, हम उसको पीछे हटा के रहेंगे। हम ये वचन देते हैं। और प्रधानमंत्री जी, अगर आप ये बात कहेंगे तो सारे हिंदुस्तान की जनता, ऑपोजिशन भी उस वचन के साथ जुड़ी रहेगी। हम भी नहीं चाहते कि एक भी इंच जमीन हिंदुस्तान की चीन के कब्जे में हो। बॉटल नेक वाई जंक्शन, ठीक है, यहां आज के दिन चीन बैठे हुए हैं, चीन के सोल्जर बैठे हुए हैं आज के दिन। एंड ये जो बॉटल नेक वाई जंक्शन है, दिस इज इन द डेप्सांग प्लेन्स। 18 किलोमीटर हिंदुस्तान की मातृभूमि के अंदर, जिसकी हम जान देकर रक्षा करते हैं। चीन जो है, अब होता क्या था कि एक यहां जगह है बुट से ओपी, ये बाईं तरफ देख रहे हो, बुट से ओपी बाईं तरफ। हाँ, ये यहां से हमारे जो जवान थे ये ऊपर जाते थे और बॉटल नेक जंक्शन पे पहुंचते थे, जो हमारे हाथ में थे, हमारे कब्जे में थे। और बॉटल नेक जंक्शन से नीचे जाते थे। अब जरा मैप और करो, बाईं तरफ करो, नीचे जाते थे इंडियन पेट्रोल पोस्ट ग्रुप 13, फिर नीचे जाओ, फिर नीचे जाओ, फिर यहां से 13 पे आके ऊपर चलो, लाइन ऑफ पेट्रोल, फिर ऊपर चलो नंबर 12 पे, फिर ऊपर चलो 11A, फिर ऊपर चलो 11 पे, फिर ऊपर चलो PP10 पे, दैट इज पेट्रोल पॉइंट 10। ये सारे पेट्रोल पॉइंट है। अब क्योंकि बॉटल नेक वाई जंक्शन पे चीनियों ने कब्जा कर रखा है, हम अपने पेट्रोल पॉइंट्स पे पहुंच ही नहीं सकते। मैं शुरुआत करना चाहता हूं एक एंशिएंट मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट था चीन का, उसका नाम था सन सू। Now, Sun Tzu's advice as a military strategist was the following, and that advice is being followed by the Chinese till now. 1. Subdue enemy without battle. मतलब के बिना वार किए हुए या बिना जंग किए हुए आप अपने दुश्मन को खत्म कर दो। नेक्स्ट, एक्सप्लॉइट अपोनेंट्स वीकनेसेस। अगर दुश्मन की कमजोरियां कोई हैं तो उनको आप एक्सप्लॉइट करो। किस तरह से उन कमजोरियों के साथ आपका फायदा हो सकता है। नंबर 3, कैमोफ्लाज ऑफेंस एज डिफेंस। मतलब कि आप आक्रमण करो लेकिन दिखाओ कि नहीं, मैं तो अपनी हिफाजत कर रहा हूं, मैं तो अपनी रक्षा कर रहा हूं। दैट वाज द थर्ड सुन सूज एडवाइस। फोर्थ, ऑल वॉरफेयर इज बेस्ड ऑन डिसेप्शन। जो भी आप जंग करते हैं, जो भी आप वार करते हैं, वो अपने जो आपका खिलाफ जो है, जो ओपोनेंट है, उसको आप गुमराह करो झूठ बोल के, ताकि उसको लगे कि आप तो वार कर ही नहीं रहे, आप तो अपनी हिफाजत कर रहे। तो ये जो पिछले कई सालों से हुआ है, चीन हमारे साथ सरहद पे जो भी कर रहा है, इस आधार पे कर रहा है। अब मैं आपको उसकी पहली झलक आपको दिखाना चाहता हूं। शायद आपको पहले किसी ने दिखाई नहीं। प्रशांत, इफ यू कैन जस्ट पुट द मैप बिफोर माय फ्रेंड्स। ये आप मैप देख रहे हो? इस मैप में आपको दिखेगा बॉटल नेक वाई जंक्शन, दिख रहा है आपको?
बॉटल नेक वाई जंक्शन, ठीक है। यहां आज के दिन चीन बैठे हुए हैं, चीन के सोल्जर बैठे हुए हैं आज के दिन। एंड ये जो बॉटल नेक वाई जंक्शन है, दिस इज इन द देप्सांग प्लेन्स, 18 किलोमीटर हिंदुस्तान की मातृभूमि के अंदर, जिसकी हम जान देकर रक्षा करते हैं। चीन जो है, अब होता क्या था कि एक यहां जगह है बुट से ओपी, ये बाईं तरफ देख रहे हो, बुट से ओपी बाईं तरफ, हाँ ये, यहां से हमारे जो जवान थे ये ऊपर जाते थे और बॉटल नेक जंक्शन पे पहुंचते थे, जो हमारे हाथ में थी, हमारे कब्जे में थी, और बॉटल नेक जंक्शन से नीचे जाते थे। अब जरा मैप और करो, बाईं तरफ करो, नीचे जाते थे इंडियन पेट्रोल पोस्ट रूट 13, फिर नीचे जाओ, फिर नीचे जाओ, फिर यहां से 13 पे आके ऊपर चलो लाइन ऑफ पेट्रोल, फिर ऊपर चलो नंबर 12 पे, फिर ऊपर चलो 11A पे, फिर ऊपर चलो 11 पे, फिर ऊपर चलो PP10 पे, दैट इज पेट्रोल पॉइंट 10। ये सारे पेट्रोल पॉइंट हैं। अब क्योंकि बॉटल नेक वाई जंक्शन पे चीनियों ने कब्जा कर रखा है, हम अपने पेट्रोल पॉइंट्स पे पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि अगर पहुंचेंगे तो उनके रास्ते में वो पड़ेंगे, और आज के दिन हमारा कोई एक्सेस नहीं रहा। तो मैं चौकीदार से पूछना चाहता हूं कि ये कैसे हुआ, ये चौकीदारी कौन कर रहा था या कौन नहीं कर रहा था। So China has now intruded into the occupied Indian territory in Depsang Plains up to Y Junction. Now, kindly come to the second map. प्रशांत, दूसरा मैप आप दिखाओ। अच्छा, नाउ आप देखोगे ऊपर दौलत बेग ओल्डी DBO, और ये सड़क देख रहे हो आप, दौलत बेग ओल्डी से लेकर श्योक तक। ये सड़क लगभग 15-20 सालों में बनी है और बढ़िया, बहुत बढ़िया रोड है। इससे पहले हमारे पास दौलत बेग ओल्डी पे जो हमारी एयर स्ट्रिप थी, वो 1965 से चालू नहीं थी। जब यूपीए सरकार आई तो 2008 में हमने इसको चालू कर दी, और इस बीच पे हम रोड बना रहे थे, ये जो आप देख रहे हो श्योक चुशुल तक। तो अब क्या होता है कि 2013 में हमने यहां पे, दैट इज दौलत बेग ओल्डी एयर स्ट्रिप पे, C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लैंड करवा लिए। उसका नतीजा ये हुआ कि जो भी हमारे वहां जवान हैं सियाचिन ग्लेशियर में, बाकी हर जगह पे, वो जवानों को हम सप्लाईज बाय एयर दे सकते हैं, और इसलिए हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो और मजबूत हो गई और सड़क के साथ और मजबूत हो गई। अब क्योंकि वाई जंक्शन पे चीनियों का कब्जा है, वाई जंक्शन से लेकर दौलत बेग ओल्डी एयर स्ट्रिप का केवल जो डिस्टेंस है, अंतर है, वो 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर की दूरी पे है। मतलब कि जो चीनी की जो फौजें हैं वो 25 किलोमीटर की दूरी पे बैठी हैं, जो हमारी जो स्ट्रेटेजिक एयर स्ट्रिप हो, और अगर वो वहां आर्टिलरी फायर करें एयर स्ट्रिप पे तो हमारा प्लेन नहीं लैंड कर सकता। ये बहुत ही गंभीर सिचुएशन है, बहुत ज्यादा गंभीर। और जो बुट से जो फासला है, बुट से तक लद्दाख में जो है, वो केवल 8 किलोमीटर का फासला है। अब दूसरे मैप पे दोबारा जाओ प्रशांत, दूसरा मैप दोबारा दिखाओ। ये आप देख रहे हो कि जो दौलत बेग ओल्डी एयर स्ट्रिप है, ये अक्साई चिन के साथ है, तो हम अक्साई चिन की भी हिफाजत कर सकते हैं। और गलवान आप देख रहे हो यहां। तो सबसे जो खतरनाक बात हुई है वो ये है कि इन्होंने वाई जंक्शन पे अपना कब्जा कर लिया और हमारा एक्सेस खत्म हो गया। और वाई जंक्शन ऐसी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है
कि वो 25 किलोमीटर केवल दूर है। और ये दरबुक श्योक डीओबी रोड लगभग 15-20 सालों में बनी, और जो भी सरकारें आई इनको हमने बढ़ावा दिया। 2013 में, गो बैक टू द फर्स्ट मैप प्रशांत, पहला मैप दिखाओ। दो 2013 में, कोई बात नहीं, 2013 में जो वाई जंक्शन मैंने आपको दिखाया था ना, ये वाला, इस पे उन्होंने वार किया था, चीनियों ने, चीनी की फौज ने, और 3 हफ्ते तक हमारा झगड़ा चलता रहा, और फिर हमने उनको वापस भेज दिया 2013 में। तब से इनका मकसद ये रहा कि ये किसी ना किसी तरीके पे वापस ही वाई जंक्शन पे आ जाए, और ये वाई जंक्शन पे अभी पहुंच गए हैं। तो उस समय यूपीए की सरकार थी, तो हमने वाई जंक्शन पे इनको कब्जा नहीं करने दिया। आज ये वाई जंक्शन पे बैठे हुए हैं, और प्रधानमंत्री जी ने ऑल पार्टी मीटिंग में देश को यह बताया, सारी राजनीतिक दलों को यह बताया कि कोई घुसपैठिया आया ही नहीं हमारी तरफ, कोई चीनी घुसपैठिया बैठा ही नहीं है, कोई चीनी के फौज इस तरफ बैठे ही नहीं है। मैंने तो आपको जगह बता दी। No one has intruded into our territory. No one is present in our territory. None of our posts are in the possession of anyone. ना तो कोई हमारी सीमा में कोई घुसा है, ना ही कोई घुसा हुआ है, ना ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा। और कल एक बहुत महत्वपूर्ण बात हुई। हमारा जो चीन में एनवॉय है, हिंदुस्तान का जो एनवॉय है चीन में, कल की बात है, इंडियन एम्बेसडर टू चाइना just yesterday told the PTI as follows, and I quote, India hopes China will realize its responsibility in de-escalation and disengaging by moving back to its side of the line of actual control. ये मैंने आपको ट्वीट दिखा दी। इसका क्या मतलब हुआ कि आज भी वहां बैठे हुए हैं चीन फौजी, आज भी इंट्रूजन जारी है, और हमारा एनवॉय चीन का कहता है, हमारा एम्बेसडर चीन का कहता है कि आज भी हमें चीन को ये समझना चाहिए कि उसकी एक जिम्मेदारी है कि वो फौज अपनी पीछे हटाए, और जो यहां बैठे हुए हैं एलएसी में, हमारे मातृभूमि में बैठे हुए हैं, उससे हटकर वापस चले जाएं। तो मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी ने को कि आपने ऐसा बयान दिया क्यों? देखिए, एक मैं बात स्पष्ट करना चाहता हूं, हम इस देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हमारे फौजी इस देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम हमारे फौज के लोगों के साथ जिन्होंने कुर्बानी देने के लिए कभी नहीं झिझके, आज भी नहीं झिझके, और पहले भी नहीं, कभी सोचा भी नहीं अपनी सरहद, अपनी जमीन को बचाने के लिए। हम देश के साथ खड़े हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी बोलते हैं तो सारा देश उनकी बात पे विश्वास करता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, कोई छोटा मोटा नहीं बोल रहा, कोई मंत्री भी नहीं बोल रहा। इस देश के प्रधानमंत्री अगर कुछ बोलें तो उस पे कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। तो हम पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, क्या ऐसी वजह थी जिसकी वजह से आपने यह बयान दिया? और
इसके बारे में एक ही वजह सोच सकता हूं कि आप समझते थे कि अगर आप वास्तविकता देश के सामने रखेंगे तो शायद कहीं आपके ऊपर ऐसा ना लगे, लोग ऐसा ना सोचेंगे कि आपने हिंदुस्तान की सरहद पे हिफाजत नहीं की, हमारी जमीन की हिफाजत नहीं की, और इसलिए आपने ऐसा बयान दे दिया। ये नहीं सोचा कि जब हिंदुस्तान की जनता आपका बयान पढ़ती है और वास्तविकता कुछ अलग है तो उसका असर बहुत बुरा पड़ता है। जिस कुर्सी पे बैठे हो, जिस पद पे बैठे हो, उस पे भी पड़ता है और आप पे भी पड़ता है। इसीलिए आपको ऐसे बयान नहीं देने चाहिए जिससे आप कहें कि महाभारत की जो युद्ध था वो तो 18 दिन चला, आप कोरोना 21 दिन का इंतजार कीजिए। ऐसे बयान देने का मतलब क्या है? आपको मालूम है कि कोरोना नहीं जाने वाला, फिर भी आप बयान देते। See, the people of India trust the Prime Minister. The people of India will always believe that what the Prime Minister says and utters is true. In every word it is true. अब और एक कुछ दो चार बातें आपको बताना चाहता हूं कि जनरल DS हुडा साहब जो हैं, नहीं एक इससे पहले, हाँ, जो 17 जून 2020 को एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने मान लिया कि चीनियों ने LAC को पार किया है। एट दैट गलवान वैली में उन्होंने इमारतें बनाई इन गलवान वैली ऑन आवर साइड ऑफ द LAC। ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने भी मान लिया। ये मैं आपको स्टेटमेंट दिखा रहा हूँ, येलो लाइन में आपको ये मिल जाएगी स्टेटमेंट, इसको हाईलाइट किया गया है। और डिफेंस मिनिस्टर ने 3 जून 2020 को ये कहा दैट अ लार्ज नंबर ऑफ चाइनीज सोल्जर्स वर प्रेजेंट एंड हैड कम अक्रॉस द LAC। सो डिफेंस मिनिस्टर ने भी माना, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने भी माना। फिर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की 2 सेपरेट स्टेटमेंट आई, 20 जून की स्टेटमेंट, 25 जून की स्टेटमेंट। वहां भी उन्होंने ये मान लिया, और ये एनेक्स्चर 3 और 4 है, कि ये इनकर्शंस, ये घुसपैठ मई और जून 2020 के बीच में हुआ। So the Minister of Defense on 3rd of June admitted that a large number of Chinese soldiers were present and had come across the line of actual control. On the 17th of June, the External Affairs Minister not only admitted that the Chinese had crossed the LAC, but that they had built structures in Galwan Valley on our side of the LAC. And the External Affairs Ministry in 2 separate statements on 20th June and 25th June admitted of repeated Chinese incursions in May, June 2020. All this is inconsistent with the Prime Minister's statement, which is very sad. अब गलवान वैली की बात करें, अब क्या हो रहा है वहां? जनरल DS हुडा साहब हैं, फॉर्मर आर्मी कमांडर, और बाकी भी जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने सैटेलाइट इमेजरी, कुछ ही पिछले दिनों में सैटेलाइट इमेजरी का मुआयना किया और ये पाया कि जो चीनियों ने गलवान वैली को ऑक्यूपाई कर लिया है, पे कब्जा कर लिया है, कई जगह पे कब्जा कर लिया है। और 1962 से लेकर आज तक चीन ने ये नहीं कहा और कभी भी गलवान वैली पे कब्जा भी नहीं किया और कभी ये भी नहीं कहा कि गलवान वैली हमारी है, कभी भी क्लेम नहीं ले किया। 13 जुलाई 1962 को हमारी स्टेटमेंट आई और MEA की स्टेटमेंट 20 जून को, तब भी उन्होंने नहीं कहा और आज वो कह रहे हैं कि हमारा कब्जा है। तो 62 में तो नहीं कह रहे थे, आज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो वहां घुस आए हैं, घुसपैठिए घुस आए हैं, चीन के फौज घुस आई है। और आज के दिन पेट्रोल पॉइंट 14 पे गलवान वैली में, जहां के हमारे कर्नल और 19 जवान शहीद हुए, जहां कर्नल B संतोष बाबू शहीद हुए, 16 बिहार रेजिमेंट
के लोग के हमारे जवान शहीद हुए, उसी जगह पे उन्होंने टेंट बना लिए हैं और स्ट्रक्चर्स बना लिए हैं। और ये जो सैटेलाइट के द्वारा जो इमेज है वो भी ये भी दिखाती है कि वहां एक नई सड़क, काली ब्लैक टॉप रोड भी बना रहे हैं गलवान रिवर बेड के, और कई मिलिट्री टेंट्स, बुलडोजर्स, हैवी इक्विपमेंट सब साफ वहां पड़ा हुआ है और बना हुआ है। तो हमारी सरकार क्या कर रही है? वाई जंक्शन पे कब्जा हो गया, गलवान वैली पे कब्जा हो गया, वहां वो आज भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं। और आज की मैं आपको नई रिपोर्ट बताता हूं, उसमें ये लिखा है कि देखिए वहां जो आपको मालूम है कि फिंगर पॉइंट क्यों बोला जाता है? फिंगर पॉइंट में एक एक एक, एक ऐसे रिज होता है, पहाड़ का रिज होता है। तो अगर के रिज के ऊपर कोई बैठ जाए तो निश्चित रूप से जो नीचे हैं उन पे निगरानी रहती है और वार हो सकता है। तो फिंगर पॉइंट 2 से लेकर 8 तक हमारा कब्जा रहा, चीनियों का कब्जा कभी नहीं रहा। और आज के दिन फिंगर पॉइंट 4 पे एक वो एयर स्ट्रिप बना रहे हैं, एक हेलीपैड बना रहे हैं फिंगर पॉइंट 4 पे। हमेशा हमारा कब्जा रहा है और चीन चाहता है कि किसी तरीके से, क्योंकि हमारा जो कैंप है वो फिंगर पॉइंट 3 पे, और वो चाहते हैं कि हम फिंगर पॉइंट 2 पे चले जाएं। ये उनका मकसद है। मतलब कि जैसे मैंने सन त्सू की बात की ना, उनका प्रिंसिपल ये है कि थोड़ा कब्जा करो, फिर डिसंगेजमेंट की बात करो, फिर उस कब्जा करे जो इलाका जिस पे कब्जा किया है उस पे टेंट लगा दो, इमारतें बना दो, उसको मजबूत कर दो, फिर कहीं और कब्जा करो। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन स्लाइस बाय स्लाइस, कि हमारे बॉर्डर को पे कब्जा करेंगे स्लाइस बाय स्लाइस। अब जो हिंदुस्तान का मेन बेस है वो फिंगर 3 पे है, एंड उसकी दूरी आज के दिन जहां चीन की जो फौज डिप्लॉय है वो केवल 2 किलोमीटर की है। हमारा एक एडमिनिस्ट्रेटिव बेस है फिंगर 4 पे। तो आज के दिन फिंगर 4 के बाद फिंगर 8 तक उनका कब्जा है और वो चाहते हैं कि हमें वो फिंगर 2 पे ले जाएं। और अगर वो वाई जंक्शन पे होंगे और इस फिंगर पॉइंट पे होंगे तो निश्चित रूप से वो हमें देख भी सकते हैं, वार भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। आई जस्ट वॉन्ट टू पॉइंट आउट, मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी आप देश को संबोधित करें और कहें कि हमारी मातृभूमि ने जिसने भी कब्जा किया है और किया है, हम उसको पीछे हटा के रहेंगे, हम ये वचन देते हैं। और प्रधानमंत्री जी अगर आप ये बात कहेंगे तो सारे हिंदुस्तान की जनता, ऑपोजिशन भी उस वचन के साथ जुड़ी रहेगी। हम भी नहीं चाहते कि एक भी इंच जमीन हिंदुस्तान की चीन के कब्जे में हो। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।